नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएम लाइव 24। उत्तर प्रदेश में नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। एक जनपद एक नदी। इस अभियान का उद्देश्य केवल नदियों की सफाई नहीं, बल्कि जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देना है। आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की अनेक छोटी नदियां वर्षों से अतिक्रमण, प्रदूषण और जल की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रही थी। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में एक जनपद एक नदी अभियान शुरू किया गया। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक प्रमुख नदी को चिन्हित कर उसके पुनर्जीवन, सफाई, जलधारा बहाल करने और तटों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नदी की खुदाई, अतिक्रमण हटाने, वर्षा जल संचयन, पौधारोपण और स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। कई जिलों में सूख चुकी नदियों को फिर से जीवन देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर लखीमपुर खीरी और सीतापुर क्षेत्र में सरायन नदी के पुनर्जीवन की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि इससे भूजल स्तर सुधरेगा, सिंचाई को मदद मिलेगी और जैव विविधता को भी लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जल संरक्षण, नदी पुनर्जीवन और पर्यावरण संरक्षण पर बल देते रहे हैं। एक जनपद एक नदी पहल को नमामि गंगे और अन्य जल संरक्षण कार्यक्रमों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है। हाल के वर्षों में शारदा, मनोरमा और अन्य नदियों के पुनर्जीवन संबंधी कार्यों की भी नियमित समीक्षा की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रशासन और स्थानीय समुदाय मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं, तो उत्तर प्रदेश की अनेक छोटी नदियां फिर से जीवन पा सकती हैं। एक जनपद एक नदी केवल पर्यावरण संरक्षण की पहल नहीं, बल्कि जल सुरक्षा और सतत विकास दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।